Dear students, we are studying chapter number 8 Wind, Storms and Cyclones. And in this, we have studied certain activities related to point 1 air exerts pressure. There were two activities related with high wind speeds causes low air pressure. And then one activity was related with air expands on heating and contracts on cooling. So now today we are going to study about another point, which is warm air is lighter than cold air. So let us first of all read the slide. So warm air is lighter than cold air, so warm air rises up. जो भी गर्म हवा होती है वो आपकी कोल्ड एयर से जो है लाइट होती है, और इसीलिए जो वार्म एयर होती है वो राइज अप करती है, वो ऊपर उठती है. तो जब भी वार्म एयर ऊपर उठती है तो नीचे की जगह जो खाली होती है उसमें जो है आपकी कोल्ड एयर उस जगह को ले लेती है. ठीक है. सो व्हेन वार्म एयर राइजेस अप एट ए प्लेस, द एयर प्रेशर रिड्यूसेस एंड द कोल्ड एयर मूव्स इनटू टेक इट्स प्लेस. तो अब इस चीज़ के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. इसमें क्या है एक्टिविटी में? लेट अस रीड द एक्टिविटी फर्स्ट. टेक 2 एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज. दो साइज के हमने पेपर कप्स ले लिए एम्प्टी. हैंग दैम इन एन इन्वर्टेड पोजिशन फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ अ स्टिक. अब एक स्टिक ले ली, उस पर हमने इन दोनों कप्स को, जो एम्प्टी कप्स हैं, इनको हैंग कर दिया इन्वर्टेड पोजिशन पे. नाउ टाई अ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड होल्ड द थ्रेड. अब इस पूरी स्टिक को हमने एक थ्रेड टाई करके कहीं पे लटका दिया है. नाउ कीप अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप. अब एक कैंडल को हम बर्न कर लेंगे और उसको हम एक कप के नीचे रख देंगे. द कप राइजेज अप. जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कप जिसके नीचे हम कैंडल ब्लो कर रहे हैं वो ऊपर उठने लग जाता है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो वार्म एयर है दैट इज़ लाइटर, और जिसकी वजह से वो जो है ऊपर उठता है. ठीक है. राइज अप करती है एयर, और जो आपकी जो नीचे की एयर है वो उसको पुश करती है ऊपर की साइड. ठीक है. नीचे आपकी कोल्ड एयर आ जाती है, कोल्ड एयर जो है पुश करती है वार्म एयर को ऊपर की साइड. एंड दिस इज द रीज़न वाई दिस हैपन्स दैट द एम्प्टी कप rises up when a candle is blown below it. The same thing happens here. देखिए एक यहाँ पे एक और दे रखा है एक्टिविटी, जिसमें कि एक कैंडल है, कैंडल को बर्न कर रहे हैं और ऊपर एक जो है पेपर की स्ट्रिप को हमने टाई अप कर रखा है. पेपर की स्ट्रिप को हमने टाई अप कर रखा है और हमने नीचे कैंडल बर्न कर रखी है. तो जैसे ही हमने कैंडल ब्लो करी है तो जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर उठने लग जाती है. क्यों उठने लग जाती है? क्योंकि जस्ट अबव द कैंडल जो एयर है वो आपकी गर्म होना शुरू हो जाती है, और वो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो वार्म एयर है वो लाइट होती है, वो ऊपर उठती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है. प्रेशर आपके जो है चीज़ पे पड़ रहा है, आइदर कप पे और ऑन टू द पेपर, एंड इट राइजेस अप. ठीक है. एंड देन एट दैट प्लेस this place is taken up by the colder air. Okay. So now let us move to another slide. Next point is uneven heating of the earth causes wind movements. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि wind movements are caused due to number 1 uneven heating between the equator and the poles, and number 2 uneven heating of the land and sea. सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं कि अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, व्हाट हैपन्स इन दिस. सो लेट अस रीड द स्लाइड. द रीजन्स नियर द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. आप सबको पता है, सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर वाला रीजन है उस रीजन पे आपका जो है हीटिंग सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, तो मैक्सिमम हीटिंग होती है वहाँ पे. तो जब मैक्सिमम हीटिंग होती है तो वहाँ की एयर जो है वार्म हो जाएगी, और वो वार्म एयर जो है वो राइज अप करेगी, जैसा कि अभी हमने पिछली एक्टिविटी में पढ़ा है. और कोल्ड एयर जो है वो फिर उस जगह की आकर के स्पेस ले लेगी. सो व्हाट इज रिटन हियर? द एयर इन दीज रीजन्स बिकम वार्म एंड राइजेस अप, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द रीजन्स बिटवीन 0 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर मूव्स टूवर्ड्स द इक्वेटर. ओके. 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जितनी आपकी कोल्ड एयर होगी वो मूव करने लग जाती है इक्वेटर की तरफ. सो एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन द एयर एट 60 डिग्री
north and south latitude. The air at these latitudes rises up and the cold air from the poles move into take its place. ठीक है, पोल्स पे भी क्या है, पोल्स पे जो है कोल्डर एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड और नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की जो रहती है, जब यहाँ पे आपकी एयर राइज अप होती है तो कोल्ड एयर जो है पोल से मूव करके इस जगह को ले लेती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक